नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पर गहराई से बात करेंगे। ये सबसे लंबा अध्याय है और कहते हैं कि पूरी गीता का सार इसमें है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके गूढ़ संदेशों को समझने में मदद करेगी। हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय एक तरह से अर्जुन के मन में जो भी शक थे ना, उन सब का समाधान करता है। इसमें आपको आत्मज्ञान, कर्मयोग और खास तौर पर संन्यास और त्याग के असली मायने क्या हैं, वो पता चलता है। हमारे स्रोत भी इसी पर रोशनी डालते हैं। अच्छा, तो फिर इस चर्चा का लक्ष्य क्या है? क्या हम सिर्फ परिभाषाएं देख रहे हैं? मेरा मतलब है, संन्यास और त्याग ये शब्द अक्सर लोगों को उलझा देते हैं। जी, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत साफ करते हैं कि संन्यास का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। नहीं, असली संन्यास है कर्तापन के अभिमान का त्याग। मैंने किया ये भाव छोड़ना। अच्छा, कर्तापन का त्याग। हाँ, और त्याग क्या है? वो है कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा, या वो जो अटैचमेंट होता है ना, उसका त्याग। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात कर्म छोड़ने की है ही नहीं, बात है कर्म को सही भाव से, सही तरीके से करने की। यानी कर्म तो करना है, पर उसके नतीजे से जैसे खुद को जोड़ना नहीं है। हाँ, ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या स्रोत बताते हैं कि असल जिंदगी में इसे साधना कितना मुश्किल है या संभव है? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि ये एक साधना है। अभ्यास से ही आती है ये अनासक्ति। और इसी समझ को और गहरा करने के लिए अध्याय में कर्म, बुद्धि, धृति यानी धारण शक्ति और यहाँ तक कि सुख के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। ओ, गुणों के आधार पर? हाँ, वही 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके आधार पर कर्म कैसा होता है, बुद्धि कैसी होती है, सुख कैसा होता है, सब बताया है। हाँ, ये वर्गीकरण तो मैंने पढ़ा है, बड़ा दिलचस्प है। जैसे सात्विक कर्म, बिना किसी लगाव के, पसंद नापसंद देखे बिना, फल की इच्छा किए बिना। और सात्विक सुख, वो कहते हैं शुरू में जहर जैसा लगता है, पर अंत में अमृत बन जाता है। बिल्कुल सही। क्या स्रोत इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण देते? शायद न भी हो, पर स्रोत इस सिद्धांत की जो यूनिवर्सैलिटी है ना, उस पे जोर देते हैं। आप सोचिए, कोई मुश्किल स्किल सीखनी हो या कोई अच्छी आदत डालनी हो, शुरू में कष्ट होता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे रोज सुबह जल्दी उठना। हाँ, या व्यायाम करना। शुरू में लगता है कि क्यों कर रहे हैं, पर लंबे समय में उससे एक गहरी शांति, एक संतोष मिलता है। वही सात्विक सुख का अनुभव है। अच्छा। और इसके उलट राजसिक कर्म और सुख, वो इंद्रियों को फौरी तौर पर मजा देते हैं, पर अंत में दुख ही लाते हैं। और तामसिक, वो तो अज्ञान और आलस से पैदा होते हैं। तो क्या ये कर्म की सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति यही हमें अपने स्वधर्म की तरफ ले जाती है? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसमें स्वधर्म पालन पर भी काफी जोर है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। स्रोत यही बताते हैं कि अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार जो कर्म निर्धारित हैं, यानी अपना स्वधर्म, उसी को करना सबसे सही रास्ता है। भले ही दूसरे का काम ऊपर से ज्यादा अच्छा लगे या आसान लगे। हाँ, अक्सर ऐसा लगता है। पर अपने स्वधर्म का पालन करना ही व्यक्ति के अपने विकास के लिए और समाज की व्यवस्था के लिए भी जरूरी है। उसको ठीक से निभाना, वो भी एक तरह का यज्ञ ही है। और फिर अध्याय के आखिर में आता है वो श्लोक जिसे कहते हैं पूरी गीता का निचोड़ है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भाव यही है कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर, यानी सारे कर्तव्य, सारे सहारे छोड़कर बस एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। अब भगवान भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। स्रोत इसे समर्पण का चरम बताते हैं। ये समर्पण वाली बात बहुत शक्तिशाली है। हाँ। तो अगर संक्षेप में कहें, ये आखिरी अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करते रहो, पर कर्तापन और फल की इच्छा से मुक्त रहो। अपने स्वाभाविक काम करो और अंत में ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बिल्कुल, सार यही है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म के बंधन से छूटना है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, सच्चा त्याग, तपस्या और ईश्वर भक्ति, यही मुक्ति के दरवाजे हैं। अर्जुन का मोह भी तो इसी ज्ञान से टूटा था
और वो युद्ध के लिए तैयार हो सका। हाँ, और इसी ज्ञान ने उसे कर्म करने की प्रेरणा दी, हाँ। भागने की नहीं। सही बात है। और ये सारी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ती है। आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें अपने रोज के काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम उस अनासक्ति और समर्पण के भाव को कैसे जी सकते हैं, कैसे साध सकते हैं, जिसका उपदेश गीता के इस अंतिम संदेश में है। ये सोचने वाली बात है।